हरे कृष्णा, मैं गौरांग गुजराती आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं, जो अभी कोई बहुत पहले की बात नहीं है। अभी-अभी हाल ही में बीते 8 नवंबर की घटना है। कहते हैं कि हम अगर अटूट विश्वास प्रभु पे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पे करते हैं, तो वो आपके विश्वास का कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके विश्वास को वो तोड़ें, कभी ऐसी स्थिति नहीं होती है। अभी 8 नवंबर की घटना है जगन्नाथपुरी धाम की। हमारे जगन्नाथ जी जो हैं, बहुत, बहुत, बहुत कृपालु हैं। इतनी उनकी कृपा है कि कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रभु की इतनी महिमा है कि वहाँ पर स्वयं यमराज भी उनके बिना कभी भी अंदर नहीं जा सकते। जगन्नाथपुरी के अंदर में मंदिर के कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। एक बड़ी ही चमत्कारी घटना घटी है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को एक पिता था जो कि उसका बेटा की तबीयत बहुत खराब थी और वो वेंटिलेटर पे था। काफ़ी समय होने के बाद डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया कि वो अब बच नहीं पाएगा। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बची थी, कुछ सांसें बची थी। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर से हटा दिया। एक पिता कोमा में पड़े हुए बेटे को लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर में जाता है। जगन्नाथ जी पे उसका अटूट विश्वास होता है। जगन्नाथ जी को बहुत, बहुत, बहुत मानता था देव। जगन्नाथ जी के पास जाकर मंदिर के प्रांगण में ही अपने बेटे को वहाँ लिटा देता है। कुछ समय के बाद मंदिर के अंदर ले जाता है और मंदिर में भगवान के पास, जगन्नाथ जी के पास नीचे लिटा देता है और प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, इसकी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ जी ने आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी ने रक्षा करी। किस प्रकार से? जब आरती हुआ, आरती के बाद जब वहाँ के पुजारी ने जल छिड़का, तो उस बेटे के ऊपर जल पड़ने के बाद उस लड़के की आँखें हिलने लगी। वो बच्चा जो था थोड़ी देर में सचेत अवस्था में आ गया और उठकर अपने पिताजी को पापा बोलकर गले से लग गया। ये देखकर पिताजी भी बच्चे को देखते ही झरझर उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहने लगी। जगन्नाथ जी का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देने लगे। बताइए, आप कहते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि प्रभु नहीं है। जहाँ पर साइंस फेल होता है, वहाँ पर आप ये देखते हैं कि चमत्कार होते हैं। भला कैसे? क्योंकि प्रभु अपने होने का हमेशा आपको प्रमाण देते हैं, मैं हूँ। भला बताइए, अगर प्रभु न होते तो क्या उनके बिना कृपा के आप इतनी स्वस्थ, इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन जी रहे होते? आप अपने आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि स्वयं से अपनी मर्जी से अपने हाथों को उठा सके या अपनी वाणी के द्वारा किसी के से बात कर सके या प्रभु का गुणगान भी गा सके? नहीं, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा नहीं रही तो आप ये देखते होंगे कि कई लोग को जब पैरालिसिस का अटैक आता है तो उनकी मर्जी होते हुए भी अपने शरीर को वो नहीं हिला पाते। लेकिन प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु ने कृपा करी। वो बालक जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ले जाओ, उसके पास अब बिल्कुल समय नहीं है, वेंटिलेटर पे रखने का कोई मतलब नहीं है। आखिर वो बालक जीवंत हो गया। हमारे प्रभु कृपालु हैं, परम कृपालु हैं, जगन्नाथ, जगत के नाथ, जिनका कोई नहीं होता उनके जगन्नाथ जी हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके श्रीनाथ जी हैं, द्वारिकानाथ जी हैं, प्रभु भगवान श्री कृष्ण। एक आवाज देने पर प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। एक आवाज देने पर प्रभु द्रौपदी की लाज की रक्षा करने आ गए। एक आवाज देने पर ध्रुव महाराज को उन्होंने ध्रुव लोक दे दिया। एक आवाज देने पर
प्रहलाद की बारंबार रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप जैसे पिता थे उसे छुटकारा दिलाया, उसके जान की रक्षा करी। तो फिर आपके मन में ऐसा भ्रम क्यों कि प्रभु नहीं है? स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन आपको विश्वास पे हमेशा कायम रहना चाहिए कि चाहे जो भी स्थिति क्यों न हो, पर प्रभु जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है वो आप पे कृपा जरूर बरसाएंगे। लेकिन कब? जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो, तब प्रभु आपके ऊपर कृपा बारंबार हर बार करते हैं और करते रहेंगे। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तक प्रार्थना कि हमारे पुरखे साज क्या बता दें। हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त बन जाइए। एक माला जपिए, अच्छा होता तो दो, 204, 406, 608, 816, जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र होंगे। तो आज से ही कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र होंगे, ये प्रयास कीजिए। राधे।